वेलकम टू सुपर मास्टर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वर्ल्ड अफेयर्स की क्लास में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं G7 समिट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में G7 समिट हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन क्या है। इसके साथ और भी चीज़ें जैसे G7 क्या है, G7 से संबंधित और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो G7 समिट हुई है 2021 की, इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर होस्ट हुई है, कौन सा देश इसका होस्ट था, इसकी थीम क्या थी, और इसमें मिलकर के जैसे जो सदस्य देश होते हैं उनका एक संयुक्त बयान जारी होता है किस थीम पर इस पर कार्य किया गया। इसमें एक नया वर्ड निकल के आता है V3W एंड V3H। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं कि BRI और OBOR क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या भारत भी इस G7 समिट का सदस्य है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी पर डिस्कस करेंगे। G7 जैसा कि विश्व के 7 देशों का एक समूह है, और इस 7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ये 7 देश मिलकर के G7 जैसे एक मजबूत, एक विकसित देशों का एक समूह है, और जो 1975 में स्थापित होता है। इसका जो मेन मोटो है वैश्विक आर्थिक शासन, मतलब वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थितियां उनमें सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसी नीतियों पर सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक संगठन के तौर पर ये बैठक होती है। और इस बैठक का कोई एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना हो करके इसमें संयुक्त रूप से प्रत्येक वर्ष एक बयान जारी किया जाता है, उस थीम पर कार्य किया जाता है, और जो निर्णय होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सदस्य देश इसको मानने के लिए बाध्यकारी हों। इसमें स्वैच्छिक भी होता है। कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जैसे संयुक्त रूप से G7 देशों का और उनके साथ साथ विश्व के और अन्य देशों का भी इसमें विकास हो, और विकास के साथ साथ हम लोग उनके हितों की रक्षा कर सकें। G7 जैसा कि दुनिया की 7 बड़ी कथित तौर पर विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें हमने बताया आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे समृद्ध देश शामिल हैं। इसको ग्रुप ऑफ 7 नाम दिया गया है। इनमें जो कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़, इनको अपने आप में बताया जाता है कि इनका जो अपने आप में भाई ऐसे समुदाय हैं, ऐसा विकसित देश है, इनकी अपने आप में वैल्यू है, इसलिए इसको कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि, सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं जिस पर ये कार्य करता है। और एक G7 की जो अपनी सदस्यों की बात है, मैंने बताया कि 7 सदस्य, और इन 7 सदस्यों में हम लोग देखेंगे कि जो 2021 की समिट हुई है उसमें कौन कौन से शामिल थे। कनाडा से जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी से एंजेला मार्केल जो वहाँ की चांसलर हैं। इटली मोरियो ड्रैगी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान योशिहिदे सुगा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड किंगडम जो कि होस्ट था और उसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। इसमें 2 सदस्य और हैं, नीचे देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन जो कि अमेरिका के निवर्तमान प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन, इसमें 2 सदस्यों को ऐड किया गया है। कमीशन प्रेसिडेंट, मतलब जो यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय संघ की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वान डेर लेयन, इनको शामिल किया गया है। और इसके साथ चार्ल्स माइकल जो यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, जो संगठन है वहाँ पर काउंसिल, जो यूरोपीय यूनियन की एक काउंसिल है, एक कमीशन है और एक काउंसिल है, उसके भी प्रेसिडेंट शामिल थे। तो कुल मिलाकर के इसमें जो मेन सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं। उनके साथ साथ 2 लोगों को कंपलसरी ऐड किया जाता है। इसमें कुछ गेस्ट कंट्रीज़ भी होती हैं। पहले हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि पहले इसको G7 के बाद
कुछ समय के लिए G8 भी रहा। 1998 में समूह में रूस शामिल होने के बाद ये G8 हो गया, लेकिन फिर से 2014 में रूस में जो एक प्रकार से यूक्रेन और क्यूरिया के बीच जो हड़प लेने की बात को लेकर के रूस बाहर हो जाता है। इसके बाद G7 बचता है और G8 टूट जाता है। तो ये था कि रूस पहले जब 1975 में इसकी स्थापना होती है तब इसका सदस्य नहीं था, बीच में रूस को इसमें शामिल कर लिया जाता है 1998 में, 98 में, और इसके बाद फिर 2014 में यूक्रेन और कीनिया विवाद को लेकर के रूस G8 से बाहर हो जाता है। ये G7 समिट जिसको होस्ट किया है यूनाइटेड किंगडम, जो 11 से 13 जून 2021 को हुई है। इसका जो मोटो था, एक थीम थी, बिल्डिंग बैक बेटर, मतलब जो भी है फिर से हम लोग अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। जो स्थान है कार्विस बे, जो मैंने बताया कि कॉर्नवेल एक शहर है, वहाँ पर एक समुद्र किनारे एक होटल है, ऐसा का एक स्थान है, होटल का नाम है कार्विस बे, और वहीं पर इस समिट को रखा गया था, वहीं पर इसको होस्ट किया गया था G7 यूनाइटेड किंगडम 2021। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले एज ए गेस्ट मेंबर थे उसमें था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। मैंने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में भी बताया, ये भी एक गेस्ट मेंबर के रूप में रहता है, लेकिन ये कंपलसरी रहता है और ये 4 ऊपर के जो सदस्य हैं ये प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। इस वर्ष इंडिया भी गेस्ट मेंबर था और इस गेस्ट मेंबर में ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंट किया था स्कॉट मॉरिसन, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया से नरेंद्र मोदी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्चुअली रूप से जुड़े, और बाकी जो सदस्य देश थे जो वहाँ के, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ के जितने भी लोग थे सब लोग वर्चुअली ना जुड़ करके डायरेक्टली जुड़े, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े, क्योंकि भारत में कोविड-19 के कारण कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिसकी वजह से उन्होंने वर्चुअली इस समिट को अपने द्वारा संबोधित किया। साउथ कोरिया से मून जे इन थे और साउथ अफ्रीका से सिरिल रैमफोसा, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इन सब लोगों को इनवाइट किया गया था। ये 4 मेंबर थे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, G7 के सदस्य देश, यूरोपीय यूनियन के 2 सदस्य, काउंसिल और कमीशन के सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी और भी 3 सदस्य देश जो इनवाइट थे। तो कुल मिलाकर इसमें 13 लोगों ने भाग लिया। अब समझते हैं B3W एंड V3H। V3 का मतलब है वोल्ट बैक बेटर फॉरवर्ड, मतलब जो 2021 G7 की समिट थी उस पर डिस्कस हुआ कि हम लोग कुछ जो हमारा विश्व है, हमारी इस दुनिया, इसके लिए कुछ अच्छा बनाएं, और इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना फंड जोड़ा गया है। दूसरा एक वर्ड है B3H, वोल्ट बैक बेटर हेल्थ के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी जो समस्याएं चल रही हैं विभिन्न देशों के बीच, कोरोना के विभिन्न प्रकार की वैक्सीन को लेकर के और इन वैक्सीन के पेटेंट को लेकर के भारत ने अपनी जो नाराज़गी दर्ज कराई थी G7 में। उन्होंने बताया था कि कुछ सदस्य देश हैं जिनकी वजह से जो G7 सदस्य देश हैं, इन्हीं में से एक जर्मनी की वजह से कुछ अड़चनें आ रही थी, जो पेटेंट को लेकर के विवाद चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि पेटेंट है जो इस मानवता को बचाना है, इस संसार को बचाना है, तो हम लोगों को मिलकर के कार्य करना होगा। और मिलकर के कार्य तभी करेंगे हम जब आपस में सहभागी रूप से अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी सुविधाएं हैं, जो पेटेंट हैं, दवाएं हैं और भी चीज़ें हैं, जिनको मिलकर के एक दूसरे में बांटेंगे, एक दूसरे में सहयोगात्मक रूप से पहुंचाएंगे। तो इसी में पेटेंट को लेकर के जो कोरोना वायरस है, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ पर बात की गई है कि बताया गया है कि जो हेल्थ, मोदी जी ने इसमें एक वर्ड भी कहा है कि 1 वर्ड 1 हेल्थ, मतलब दुनिया के लिए उन्होंने कहा कि 1 वर्ड 1 हेल्थ, मतलब एक दुनिया है जो हमारा संसार है, उसके लिए एक ही हेल्थ के पैमाने होना चाहिए, सभी के लिए स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कुछ और बात हो स्वास्थ्य संबंधी और दुनिया के अन्य देशों के लिए अलग से। सभी के साथ एक एजेंडा होना चाहिए। जो हमारा कोरोना वायरस से जंग है वो एक साथ होना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने संबोधित किया और बताया कि 1 वर्ड 1 हेल्थ। इसमें जो G7 समिट हुई, इसमें फोकस में जो हमारा कंट्री था चाइना को काउंट डाउन करने के लिए, इसमें डिस्कस काफ़ी लंबा किया गया है चाइना के BRI और OBOR प्रोजेक्ट पर।
BRI को हम समझेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। जो BRI है मतलब चाइना, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में रेशम मार्ग था, सिल्क वे, तो उसी पर चाइना अब फिर से वन बेल्ट वन रोड पर कार्य कर रहा है। इसी BRI के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब ये दुनिया के लगभग चाइना के पास पड़ोस से लेकर सभी महाद्वीपों में, चाहे अपना श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, और भी देश हैं, उनको इनिशिएटिव के रूप पर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड मैरीन मतलब जो समुद्री रास्ताएं हैं उनको डेवलप कर रहा है, जिससे विश्वव्यापी अपनी पकड़ बनाई जाए और विश्व की और भी देशों के साथ व्यापार किया जाए और उनके साथ धन का लेन देन किया जाए, जिससे चाइना और भी देशों को अपने अंडर में कर सके। ये चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, इसी में उसके तहत वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, जिसका भारत बहिष्कार करता है। और इसी को काउंटडाउन करने के लिए G7 समिट में बात की गई है कि आखिर चाइना के जो बढ़ती विस्तारवादी नीतियां हैं, विश्व के प्रति चाइना की जो अपनी अलग स्ट्रेटजी है, इसको कैसे कम किया जाए और इसको कोरोना के इस दौर में किस प्रकार से चाइना पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एक कलेक्टिव फंड की घोषणा की गई है। जो G7 देश हैं उसमें जो सदस्य देश हैं उनको भी इसके लिए अवगत कराया गया है और उनको सहभागी बनने के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं भारत इसका किस प्रकार से सहयोग करता है, किस प्रकार से इससे जुड़ता है। अभी फ़िलहाल भारत ने स्पष्ट रूप से इससे जुड़ने की बात नहीं की है, लेकिन इस 40 ट्रिलियन जो बहुत भारी फंड जुटाने की बात की गई है, इससे चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है इस पर बहुत बड़ा घात पड़ने वाला है और इसके साथ इसका काउंटडाउन भी होगा, ताकि चीन का जो विस्तारवादी रूप है इसको कम किया जाए और देशों के साथ सामंजस्य बनाया जाए। ये थी G7 समिट पर मेरी वर्ल्ड अफेयर्स की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको इस बात को जो G7 समिट की है, जो बताया है, आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा और हम अगली क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। सुपर मास्टर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसमें एक चीज़ और मैं आपसे बताऊं कि ये जो हम लोग विभिन्न प्रकार की क्लासेस लेकर के आते रहते हैं, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक और अच्छे से अच्छे पॉइंट डिस्कस किए जाएं, जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।